कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। इजराइल जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है ना, एक मिसाइल भी किसी ने छोड़ दी ना, परमाणु मिसाइल, तो भूतनी के भागते फिरोगे, सब चुनाव पिछवाड़े में घुस जाएगा मिसाल सही तुम्हारी। पूरी दुनिया नफरत करने लगी आज इजराइल से, जैसे कर्म करने तानाशाह शासक। ये मानवता थोड़ी है, वह मानवता का कत्ल है, खून है, इंसानियत के लिए भैंसी हैं, दरिंदे हैं इजरायली। अस्पताल में कम से कम 1000 के करीब लोग मारे गए, मतलब कि उनका कोई गुनाह नहीं था। तो ये आतंकवादी, आप कहोगे इसको आतंकवादी हमला नहीं है तो क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो बंकर में जाकर छुपना पड़ गया उनको, तो क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री को भी डर महसूस होने लगा? भाई साहब, ये गटर में भी छुपेंगे। अच्छा। क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं, गटर के कीड़े गटर में ही जाएंगे। क्या लग रहा है कि अमेरिका भी शायद कहीं ना कहीं दबाव मान रहा है? देखिए, जब दुनिया बटी तो अमेरिका की फटी। कहीं भी आतंकवाद या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें बाद में अमेरिका का हाथ निकलता है। ये अमेरिका ही है जो दुनिया भर में लोगों को दंगे कराता है और अपने को सुपर पावर बना लिया है। पूरा भारत साथ है फिलिस्तीनियों के साथ। मैं बात कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, पूरा भारत साथ है, पूरा कह रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं प्यार भी। जिस तरीके से इजराइल, फलस्तीन, गाजा और हमास के बीच जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोग जो है वो कुछ दो पार्टों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग जो है वो गाजा और फलस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इजराइल के साथ हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जब सामने आ रही है, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे भाई नंदा भाई साथ में मौजूद हैं। नंदा भाई, बहुत बहुत स्वागत है प्यार भी में। कैसे देख रहे हैं आप ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बड़ी ही दर्दनाक है, भयभीत कर देने वाली है। ये तानाशाह हुकूमतों की एक मतलब कोई जालिमपन देखिए, इनका जल्लादपन देखिए कि इंसानियत का कैसे कत्ले काम कर रहे हैं खुलेआम, और इनको डर नहीं है, दहशत नहीं है, समझे? क्योंकि ये वैसी लोग हैं, दरिंदे लोग हैं, समझे ना। ये कट्टरता के नाम पे ये जो फिलिस्तीन के जो पीछे पड़े हैं उसकी मासूमियत को ख़त्म कर रहे हैं। पहले ही उसकी ज़मीन हत्या चुके हैं, समझे। 12% ज़मीन बची है फिलिस्तीन के पास, मात्र 12% का। 100% कितना बड़ा फिलिस्तीन हुआ करता था, है। और फिलिस्तीन के लोग कितने अमन चैन शांति बहाल करने वाले लोग थे, बड़ी मोहब्बत से रहते थे। यही वजह है कि ऐसे लोग ये अंदर घुसाए हैं, अंदर घुसे, खुद घुसे फिलिस्तीनियों के बीच में, और उनके साथ बदतमीजियाँ शुरू करी इन्होंने, उनकी ज़मीनों पर कब्जे करना शुरू करे। और मैं कह नहीं रहा कि कट्टरता के नाम पे आज भी ये कट्टरता चल रही है। यहूदी लोग हैं, कट्टरपन कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और चुनाव भी है इनके यहाँ। इजराइल में एक चुनाव है, इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि इजराइल में ही इजराइल के लोग इनके विरोध में खड़े थे, इस सरकार के, इस हुकूमत के, इजराइलियों के, इजरायली लोग। मगर उन्हें लगा कि अब ये चुनाव कैसे जीता जाए, तो इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे। एक मासूम बेचारा जो शोषित है, जो मजलूम बैठा है, जो अपने बच्चों को कैसे ही छुपा के बैठा है, उसके ऊपर फिर हमले कर दिए और बता दिया कि भाई इनके ऊपर हवास ने हमला करा, अटैक करा। ये इनका अपना प्रोपेगेंडा था। कुछ अपने ही संगठन के लोगों से इन्होंने एक हमला कराया और उसमें हवास का नाम लिया कि हवास आतंकवादी संगठन ने इनके ऊपर हमला किया, और उसको एक रूपरेखा देनी थी इन्हें कि फ़िलिस्तीनियों को तबाह करना है। तो फ़िलिस्तीनियों को तबाह करने का मतलब है इंसानियत को, मानवता को एक तरीके से ऐलान करना, ऐलान जंग करना के मानवता के साथ एक आदमी, एक भैंसी और दरिंदे टाइप के जो लड़ रहे हैं। तो इस टाइम मानवता और इंसानियत को खतरा है, और पूरी दुनिया के लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि फ़िलिस्तीनियों के साथ पूरे देश की, दुनिया को, सबको, आवाम को आना चाहिए, क्योंकि इंसानियत बचानी है तो फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जी, आप जैसे क्रांतिकारी लोग लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बना कर रखें, वहाँ पर माहौल कुछ बेहतर हो पाए। लेकिन इसी बीच इजराइल ने और वहाँ के गाजा के एक अस्पताल पर आज जो है वो सुबह उनकी अपडेट है कि वहाँ पर बम गिराया, जिसकी वजह से जो 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। देखिए, जितने भी देश के, हमारे देश के हों या दुनिया के हों, जितने तानाशाह शासक हुए, उन्होंने हमेशा हमला जो किया वो देश की या लोगों की मूलभूत जन सुविधाओं पे किया है। जैसे अस्पताल है आपका, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और सुरक्षा हो। ये 4 चीज़ों का उनका एक मिशन होता है, एक एजेंडा होता है कि इनको बर्बाद करो जिससे ये लोग परेशान हों, दुखी हों। तो अस्पताल में कम से कम 1000 के करीब लोग मारे गए, और मतलब कि उनका कोई गुनाह नहीं था। तो ये आतंकवादी, आप कहोगे इसको आतंकवादी हमला नहीं है तो क्या है? ये भैंसीपन नहीं है, ये दरिंदापन नहीं है, ये क्या है?
हैं। तो ये दरिंदे जो मतलब इंसानियत के लिए दुश्मन बने बैठे हैं, इसके लिए अगर इंसान ही कौमें हैं, इंसान हैं, जिसको भी इसको कायनात में किसी को कुछ मानते हैं, तो जो कुछ है वो इंसानों ने बनाया है, चाहे ईश्वर है, खुदा है, उसको भी इंसानों ने ही माना है। तो आज ज़रूरत है कि इंसानियत को ज़रूरी है बचाना, मानवता को ज़रूरी है बचाना। और जिस तरीके के बहसीपन कर रहे हैं, देख लेना विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ अपडेट हो जाएंगी। और ये जो इजराइल जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है ना, एक मिसाइल भी किसी ने छोड़ दी ना, परमाणु मिसाइल, तो भूतनी के भागते फिरोगे, सब चुनाव ना पिछवाड़े में घुस जाएगा मिसाइल सही तुम्हारी, समझे नहीं। और जितने तानाशाह शासक थे जो लगे कि हाँ भाई हम इजराइल के साथ हैं, एक बात बताओ, जो कमज़ोर है, लाचार है, उसकी सारी ज़मीन हड़प ली, उसकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री भी तो समर्थन, अरे प्रधानमंत्री कहीं नहीं है भाई, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री यार, ये प्रधानमंत्री अब बैक आ रहा है, गो बैक हो रहा है, अपने स्टैंड से पीछे आ रहे हैं। इनको एहसास हो गया कि मैंने गलती की है। इनके गृह मंत्रालय ने क्या भी पता है बयान दिया था, क्या हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ है, उसका मंत्रिमंडल खिलाफ है, तो उसका देश खिलाफ है प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री देश थोड़े ही है, देश तो भारत है। देश की 140 करोड़ आवाम है जो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है, मजलूम के साथ खड़ी है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो बहन बेटियां बिलख रही हैं। और हमारे देश की हमेशा नियति रही है, जो कमज़ोर है, जो मजलूम है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो असहाय है, उसके साथ हमेशा भारत खड़ा हुआ है। और आज भी भारत के दिल में धड़कन है, और चाह रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, दुआएं करें। जो जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है, वो फिलिस्तीन के लिए खड़ा है। लेकिन जो अपना आपको सुपर पावर कहने वाला मुल्क है जिसका नाम अमेरिका है, अमेरिका लगातार जो है वो इजराइल के समर्थन में था, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि गाजा पट्टी में घुसना इजराइल के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। तो क्या लग रहा है कि इजराइल को आगे धक्का देकर वो खुद पीछे हट गया? क्या लग रहा है कि अमेरिका भी शायद कहीं ना कहीं दबाव मान रहा है? देखिए, जब दुनिया बटी जी तो अमेरिका की फटी, इसको कह सकते हैं। सुपर पावर देश है वो। हाँ, दुनिया बटी का मतलब क्या है? आधे ज्यादा दुनिया जी आज फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई है। तो मैंने कहा दुनिया बटी तो अमेरिका की फटी, क्योंकि यही सबके उंगल करता है। अगर कहीं भी देखिएगा, कहीं भी आतंकवाद या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो उसमें बाद में अमेरिका का हाथ निकलता है। ये अमेरिका ही है जो दुनिया भर में लोगों को दंगे कराता है और अपने को सुपर पावर बना लिया है। ठीक है, तो आज दूसरे जो सुपर पावर बन रहे हैं, चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, सोवियत संघ था कभी सुपर पावर, ये सब लोग, इनको कैसे हजम होगा इनकी बातें, तो वो सब जान रहे हैं। और जबकि ऐसी कोई बात सोवियत संघ रहा तब कभी ऐसी हैवानियत नहीं देखी दुनिया के अंदर, जो हैवानियत अमेरिका जब से सुपर पावर बना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूसरे देशों से लड़ा रहा और देशों के अंदर ही जंग पैदा करवा देता है। तो इसकी रणनीति ठीक नहीं है। अपने को सुपर पावर ये दूसरे देशों को लड़ा के कर रहा है। और आज से लग रहा है कि पूरी दुनिया है कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। तो उसे अपना स्टैंड से वापस आना पड़ रहा है, उसे वापस होना पड़ रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में आने को दिखाई दे रहा। यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिखने लगा है। तो उनके मंत्रिमंडल में सब ने विरोध करा, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी बेकार हैं। अब उन्हें भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो निर्णय लिए थे वो सही लेते थे, है इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए वो सही लिए थे। है इन्होंने जो मर्जी आया, रात को सोए सपने में खाया, जो मर्जी बोल दिया है। जिनके जो मन में आया, रात को नोटबंदी बोल दी, इनके मन में आया जीएसटी लागू कर दी, इनके मन में कुछ भी आता वही कर देते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि हमारे देश का संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, हमारे संविधान की विदेश नीति क्या है। तो विदेश नीति के बारे में जिस प्रधानमंत्री को नहीं पता, तो देश को क्या चलाएगा। और ये भी आदमी ये तो अपने देश के लिए ही खुद तानाशाह साबित हो गया। ये दूसरे देश हमारे देश को थोड़ी बर्बाद करते। मोदी जी ने खुद स्वयं हमारे देश की सब कुछ स्थितियां कमजोर कर दी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे जो भी चीजें हैं देश की बड़ी आबादी कह रही मोदी जी की वजह से डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कौन सी आबादी बोल दी? कौन बड़ी आबादी है? देखिए सोशल मीडिया पर, कौन सोशल मीडिया पर सब गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया का चाहती तो मोदी जी के जो यूट्यूब चैनल था उसको थूकती नहीं, सबने थूक दिया। तब भी आए परेशान होके, क्योंकि मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी की गई है ना वहाँ इजराइल गई है। उसको यहाँ भारत में तो कोई देखने सुनने को देश का चौथा स्तंभ है वो। चौथा स्तंभ कहीं नहीं है। अरे वो लटक है, गुलाम है, सरकार की लटाक है, वो मोदी मीडिया है। अच्छा हाँ, वो जो सन 2014 के बाद भूतनी की लियाकत को देखिए, किस तरीके से गोलियों का सामना करके वहाँ पे इजराइल में जो है वो वहाँ पे बहादुरी दिखा रही है। मजाक करते, गोली खा रही है। कौन सी खा रही है? पार्ले जी की खा रही है, काय की खा रही है गोली? है कौन सी गोली खा रही है? लेमचूस खा रही है क्या?
वो लोग चूस चूस लोग के बम बता रही बम है। की वजह से डरते फिर रहे हैं, बताइए वहां पे जाकर रिपोर्टिंग कर रही है। हाँ भाई, वो भी किसी बम से कम थोड़ी है। हाँ। हाँ, वो भी ब्लास्ट कर देंगे कुछ भी वहाँ। वो रूबिका लियाकत हैं, उनकी अदाएं देख लो, स्टाइल देख। कहाँ गलत जगह मैडम पहुँच गई है। भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज पड़ी है, वहाँ चली जाती तो अच्छा होता है। ऐसे ऐसे काम कर रही, को मजाक कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाते हैं, देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करके घुमाते हैं, तब तुम्हारी ये गोली खाने की क्षमता, समझे, इतनी जो निडरता है, वो मणिपुर में नहीं दिखती है। वहाँ क्या दिखती है? वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, तुम पे कुछ नहीं खा रहा, नौटंकी करने गई हो। ये भी एक तमाशबीन महिला है और वहाँ नाटक करने गई है। मैंने कहानी से एक्टिंग करनी चाहिए थी, कहाँ पत्रकारिता की नौटंकी कर रही है महिला, समझे। आज सुबह की अपडेट है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो बंकर में जाकर छुपना पड़ गया उनको। तो क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री को भी डर महसूस होने लगा कि शायद अब चारों तरफ से दबाव आ जाएगा? और भाई साहब, ये गटर में भी छुपेंगे, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं, गटर के कीड़े गटर में ही जाएंगे। सुपर पावर है जो वो। इंसानियत के लिए जो नफरत पैदा रखते हो, जिनके गंदगी भरी पड़ी हो, तो इन्हें गटर में छुपने की जरूरत है। अब समय आ रहा है बेटा, गटर में भी घुसोगे तुम। अच्छा। कीड़े मकोड़े हो तुम, इंसानियत के लिए खतरा हो तुम। इंसान होते तो इंसानों की बात करते, मगर कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी जरूरत गटर में ही है, गंदे नाले में। सऊदी ने सब एक तरफ से मतलब फलस्तीन के साथ आ रहे हैं। देखिए, आप जैसे क्रांतिकारी आप लोग- मेरी बात जी, सुन जी, लीजिए। जी। आप क्यों कह रहे हो ईरान साथ है? पूरा भारत साथ है फिलिस्तीनियों के साथ। मैं बात कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, पूरा भारत साथ है पूरा कह रहा हूँ मैं, हम्म। समझे। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, अच्छा। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है। भारत है 140 करोड़ आवाम इस देश की, वो सब फिलिस्तीन के समर्थन में। और प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि देश सब समझ चुका है कि हम गलत निर्णय ले चुके हैं। जो आदमी विदेश नीति, जो भी विदेश के बारे में बात करने से पहले अगर देश के विपक्ष से बात ना करे, देश में विपक्ष की कितनी पार्टियां हैं, उनसे अगर बात करके कोई निर्णय नहीं लेता, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं, मूर्ख प्रधानमंत्री है। और पहले कितने भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे विपक्ष कितना भी कमजोर रहा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों, उन सब ने विपक्ष को बुलाया। और अगर विपक्ष भी नहीं था तो भी खुद अपनी तरफ से राज्यसभा से या लोकसभा से जिता के भेजा के विपक्ष में कोई तो होना चाहिए जी। है। कोई अच्छा आदमी था, अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार इंदिरा जी ने भेजा लोकसभा के अंदर के इनको जिताओ, और विपक्ष हमारे को कम से कम कमियां तो हमें बताते रहेंगे, है। तो वो हालत थी। तो आज ये इतना बड़ा विपक्ष होते हुए भी भारत में उससे नहीं पूछा इसके बारे में कि हमें किसके निर्णय की ओर जाना चाहिए, किस जगह फैसला लेना चाहिए, और आज अपने ही फैसले के पीछे आ रहे हैं वो, जबकि इनका मंत्रिमंडल खुद इनके विरोध में खड़ा है। और गृह मंत्रालय ने खुद कहा कि हम फिलिस्तीनियों के कहीं ना कहीं हम समर्थन में हैं। तो नंदा भाई, क्या आखिर ये लड़ाई अब किस तरीके से खत्म होगी? क्या रास्ता निकल सकता है? हर रोज सुबह नहीं तो शाम को बम धमाकों से जो है वो धमाके किए जा रहे हैं जगह जगह पर। बताइए, अस्पताल के ऊपर धमाका किया गया, तो क्या सूरत बन पाएगी जो मतलब ये चीज़ें खत्म हो? देखिए, तो ख़त्म होने वाली हैं। हाँ। और अगर नहीं ख़त्म होती, अगर इस प्रकार से जैसे हमला कर रहे हैं, बम धमाका, भी पूर्व प्रधानमंत्री मर गए जी, हैं, उनके परिवार को पूरे को नष्ट कर दिया गया। जी। ये मानवता थोड़ी है, ये मानवता का कत्ल है, खून है। इंसानियत के लिए भैंसी हैं, दरिंदे हैं इजरायली, समझे। इजरायली जो इस्माइल जो प्रधानमंत्री थे, जी, जी, हैं, उनकी इस्माइल, जी। पूरी दुनिया की इस्माइल छिन गई है। पूरी दुनिया नफरत करने लगी आज इजराइल से, जैसे कर्म करने तानाशाह शासक। अरे भाई, किसी का एक घर है, उसका घर भी छीन लोगे तुम, उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लोगे, छोटे छोटे बच्चे जो दूध मुँहे बच्चे हैं उनको मार दोगे तुम। ऐसी हैवानियत तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी, और पूरी दुनिया खड़ी है, समझे। ये ना सोचो इजराइल, एक समय ऐसा होगा कि इजराइल नहीं पता चलेगा इसका कहाँ है क्या नहीं है, इसकी ज़िंदगी बचाता फिरेगा, भीख मांगेगा अपनी ज़िंदगी की, अगर इसी प्रकार से तानाशाही। क्योंकि विश्व युद्ध होने की संभावना है, और सभी देशवासी, पूरी दुनिया समझ रही है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बचाने की ज़रूरत है इंसानियत को, बार बार कहता हूँ। और भारत हमेशा, भारत की नीति रही है कि जियो और जीने दो की नीति है हमारे भारत की, हमारा संविधान भी यही कहता है। और हम सारे जितने भी हैं भारत के, बहुत सारे लोग हैं, आप ज़मीन पे भी जाइएगा, सर्वे कीजिएगा, तो अधिकतर 100 आदमी से मिलोगे ना, तो आपको 95, 92, 98% तक फिलिस्तीन के समर्थन में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ नंदा भाई थे, तमाम सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि सिर्फ फ़लस्तीन के साथ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खड़ी है, और एक वक्त वो ज़रूर आने वाला है कि फ़लस्तीन के साथ जो लोग खड़े हैं उनकी जीत होगी, और इजराइल जो है वो बहुत बुरी हार का सामना करेगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर होने का जो है वो खतरा मंडरा रहा है अगर इस तरीके की लड़ाई शांत नहीं होती है। एक बात और कहना चाहता हूँ तानाशाह शासक के लिए, कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं,
जी वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल जी। है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है, ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।